जी संगत जी, जय गुरु जी विपिन अंकल, जय गुरु जी सौम्या आंटी। मैं आपके चैनल पे आज फिर से एक नया शुक्राना सत्संग लेकर आई हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इसको जल्दी से शेयर कर देंगे। सबसे पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सदा सहाय। ये सत्संग मेरा है होली से एक दिन पहले का है। मंगलवार को गुरुजी ने अपनी होली खेलने का इनविटेशन दिया था हमें, और 2:30 बजे का सत्संग था संगत जी, और हम लोग पूरे 2:30 बजे के करीब वहाँ पहुँच गए। बहुत बड़ा सत्संग था, टेंट लग रखा था। तो जैसे ही हम पहुँचे तो वहाँ तो अभी डेकोरेशन चल रही थी और कुछ भी नहीं लग रहा था कि अभी बहुत टाइम लगेगा। तो एक बार मन में हुआ, फिर मुझे लगा कि नहीं, इसमें के पीछे भी कुछ गुरुजी का ही लॉजिक है कि क्यों बुलाया है इतना टाइम से। फिर बैठे बैठे हम लोग देख रहे हैं, आंटियाँ सेवा कर रही हैं। हमें भी सेवा का मौका तो नहीं मिला, पर देखने में बहुत अच्छा लग रहा था। उस दिन पूरे 2:30 बजे से लेकर हम रात के 7 बजे तक, 2:30 से 5 का सत्संग था, 7 बजे तक हम लोग, 7:30 बल्कि मैं अपने घर आई। पूरा सत्संग मतलब लेट हो गया सब कुछ। तो जैसे ही मैंने उन आंटी को बोला, आंटी तो बहुत लेट हो रहा है, तो कहने की नहीं, जैसी गुरुजी की इच्छा। तो क्या हुआ, उन्होंने पहले तो ढोल वाले भी बुला रखे थे, और ऊपर से नीचे को गुरुजी की वो पालकी बना कर लेकर आए, और उसमें 10-15 मिनट पहले ढोल बजा, इतना खूब नाचे। फिर पता नहीं कैसे कि क्या गुरुजी की रज़ा से हुआ है सब कुछ वैसे। तो मैंने भी वो गुरुजी के स्वरूप को सब अपने सिर पे लेकर आ रहे थे, तो मुझे भी थोड़ा हुआ कि मैं भी सिर पे लेकर थोड़ी देर के लिए खड़ी हो जाती हूँ गुरुजी का स्वरूप। तो मैंने भी रिक्वेस्ट करके वो स्वरूप अपने सिर पे ले लिया, और हम लोग नाच रहे। उसको बहुत बहुत नचाया उस दिन गुरुजी ने, बहुत नचाया। मैं इतना नाची बिना किसी शर्म के। बस ऐसे था कि जैसे गुरुजी मेरा एक्सरे करवा रहे हैं, बड़ी से बड़ी बीमारी कटवा रहे हैं, देख रहे हैं। तो बस बहुत देर, मतलब 15-20 मिनट रुक के फिर से ढोल बज रहा है, फिर से डीजे बज रहा है। तो करते करते कोई 4:30 बजे के करीब, मेरे ख्याल से एग्जैक्ट टाइम मुझे याद नहीं है, 4:30 बजे के करीब सत्संग शुरू हुआ। तो उसमें भी कुछ पता क्या बोलूँ मैं संगत जी की, कुछ टाइम का सत्संग था और कुछ टाइम फिर झांकी, फिर कुछ टाइम सत्संग था, फिर कुछ टाइम की झांकी। तो सो देख के तो थोड़ा सा अजीब तो लगा मुझे कि फिर मैंने कहा पता नहीं कैसे, गुरुजी की संगत तो है ही आंटी जी, तो जैसे गुरुजी करवा रहे होंगे। करते 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 झांकियाँ आ रही हैं बीच बीच में, इतनी लंबी लंबी, और हम लोगों की डायरेक्शन संगत की चेंज करवा रहे हैं बार बार कि इधर हो जा उधर हो जा, स्पेस देके। मतलब बहुत बहुत सब लोगों ने तो खूब एंजॉय किया उस दिन झांकियों के साथ भी। वो जो शिव पार्वती बनते हैं और राधा कृष्ण सब, तो उनके साथ पूरी संगत वो खड़ी हो गई, नाच रही इतनी इतनी देर। पर गुरुजी के सत्संग में तो कोई मतलब सोच ही नहीं सकता ना कि पैसों का ज़रूरत पड़ेगी, तो पैसे उनके ऊपर से वार रहे हैं। मतलब मैंने ऐसे पहली बार देखा, पता नहीं क्या ठीक था क्या था, वो तो गुरुजी ही जानते हैं। तो कुल मिला के वो 7:30 बजे तक सत्संग हुआ। वो उस सत्संग की इनविटेशन मेरे फ़ोन में आ रही थी ना, जब से महीना पहले से वो आंटी डाल रही थी। तो उसमें यही भजन आ रहा था कि गुरुजी आ गई होली तुहाडे नाल खेलांगे, गुरुजी आ गई होली तुहाडे नाल खेलांगे। बस तब से गुरुजी अपनी, वहाँ पे हमें रंगों के पैकेट भी मिले, और वही पैकेट मैं लेकर आई। मैंने इस बार फिर उस दिन तो गुरुजी ने अपने रंग में रंगा, हमें इतने अच्छे अच्छे होली की भजन सुनाए। तो मैं अभी इस होली भी मेरा रिकॉर्ड टूट गया, जो जिस दिन होली थी एक्चुअल में खेलने वाली, तो अपने हमारे यहाँ ब्लॉक में होती है, मैं कभी नहीं बाहर निकलती, पर इस बार
वो लोग रिक्वेस्ट करके गए, एक एक का डोर बजा के कि आओ बाहर आइए प्लीज़ थोड़ा सा खेलिए। तो मैं गई और फिर वहाँ पे भी खूब अच्छा मतलब इन्जॉय किया। पहली बार मैंने उन गुरुजी के रंग से ही सबको रंग लगाया और नाचे भी हम लोग। तो कहने का है कि उस तब से गुरुजी मुझे होली के रंगों में रंग रहे हैं और मेरे घर का माहौल पहले से बहुत 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 बेहतर होता जा रहा है। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी का। उस दिन भी सत्संग के दौरान मैं 5-6 घंटे जो लगा कर आई तो मेरा बेटी आ गई थी जॉब से। कोई किसी ने भी कुछ बुरा मतलब माहौल मेरा ऐसा घर का नहीं बना कि कोई नाराज़ हो गया हो। फिर उसके बाद मैं उन आंटी के साथ वापस घर आके प्रसाद रख के सेवा भी करवाने गई। मैंने गुरुजी का चोला समेटा, उसमें गुरुजी ने मुझे यही छोटी सी सेवा दी है। बहुत 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 शुक्राना गुरुजी आपका। और उस दिन अपने जब यहाँ होली हुई तो उस दिन भी यहाँ खूब नाच गाना गाया और फिर उसके बाद हम लोग घर पे बहुत अच्छा मेरा एंजॉय वाला मूड मतलब माहौल बन रहा था। उस दिन से ही अच्छे से अच्छा माहौल बना रखा है गुरुजी ने और करने वाले कर रहे हैं। पर गुरुजी दिखा रहे हैं कि जिस दा साहिब डाटा होवे उसनू मार न सके कोई, जिस दा साहिब डाटा होवे उसनू मार न सके कोई। ऐसे इसी दौरान फिर मेरा एम्स में ट्रीटमेंट चल रहा है तो मैं बेटी वहाँ गए कि वहाँ भी मेरी जो ये ट्रीटमेंट शुरू हुआ है पेट लिवर से रिलेटेड है। तो वहाँ उसमें भी मतलब कुछ गुरुजी की रज़ा से ही है, कुछ ना कुछ तो चमत्कार दिखा रहे हैं गुरुजी। क्योंकि जब भी एक बार तो मैं एडमिट होकर वापस आ चुकी हूँ इसी ट्रीटमेंट के दौरान। अभी फिर हम लोग गए तो वहाँ उन डॉक्टर ने फिर वही कह दिया कि अभी आप 1 वीक का गैप दे के फिर से ही मेडिसिन खा के फिर आना। कुछ ना कुछ तो कारण है गुरुजी इसके पीछे आपका। और बहुत बड़े बड़े सत्संग सुनवा के बहुत सत्संग बीमारियों के बड़े बड़े सत्संग सुनवा के गुरुजी बीमारी में काट रहे हैं, काट चुके हैं, पूरा विश्वास है मुझे। इसी दौरान मेरी बेटी को भी एक बार इमरजेंसी फील हुई कुछ अपनी गायनी से रिलेटेड। तो एक दिन तो दोनों हम मम्मी बेटी बहुत मतलब टेंशन में रहे कि क्या होगा, क्योंकि ये जा रही थी, इसको बाहर जाना था फ्लाइट पे। तो डॉक्टर नहीं है तो फिर डॉक्टर ढूंढा, फिर गए हम लोग गायनी वाली के पास। तो उन्होंने अच्छे से चेकअप किया और कुछ भी नहीं था। संगत जी शुक्राना 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 गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। जैसे ही वहाँ पर उस दिन भी हमारे साथ एक सत्संग छोटा सा सत्संग सुना रही हूँ मैं संगत जी। उस दिन भी ऐसा हुआ कि जैसे ही हम वहाँ एंटर हुए तो बहुत बड़ी गणेश जी की मूर्ति और साथ में थे बजरंगबली छोटे से। और जैसे ही उन्होंने डॉक्टर ने फ़ीस बताई 700, तो मेरी बेटी हंसने लगी और मैं भी मुस्कुरा पड़ी। शुक्राना गुरुजी, क्योंकि मुझे 7 नंबर से बहुत बहुत ब्लेस किया हुआ है गुरुजी ने। उसके बाद क्या होता है, डॉक्टर ने जैसे हमें बेटी को चेकअप किया तो हम लोग आने लगे और लिफ्ट में हम ऊपर नीचे जाने के बजाय लिफ्ट ऊपर की ओर चली गई। और ऊपर की ओर गई तो वहाँ देखा हमारे से ऊपर वाला जो फ्लोर था वहाँ पे ओम, इतना बड़ा ओम बना हुआ था। जय गुरुजी। ओटी वाला उनका जो फ्लोर था वहाँ पे ओम बन रखा था। तो वही ओम के दर्शन गुरुजी ने दिलवाए हमें। वहाँ पे गलती से हुआ प्रेस या कैसे हुआ तो बेटी कह ये तो नीचे जाना था। मैंने कहा नहीं ऊपर ही गुरुजी लेकर आए हैं ओम के दर्शन कराने। शुक्राना 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 गुरुजी। बस अब यही है कि आप मेरे जो घर में बाकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम चल रही है उसका भी गुरुजी बहुत जल्दी निपटारा कर देंगे। बहुत बहुत शुक्राना होगा गुरुजी। शुक्राना है आपका। तो क्योंकि जो भाई लोग हैं वो तो मतलब सामने तो नहीं आ रहे हैं, पर पीछे से तो जो भी कर रहे हैं गुरुजी सब जानते हैं। होली वाले दिन ही हमारे ऊपर मतलब पता नहीं क्या क्या क्रियाएं करते रहते हैं, पर गुरुजी हैं तो मुझे किसी बात की भी चिंता नहीं है, किसी भी बात की चिंता
ऐसा नहीं है, गुरुजी सब देख रहे हैं, मेरे पूरे परिवार की रक्षा कर रहे हैं। मेरे बेटे को भी सही राह पर देख रहे हैं। मेरे बेटे का भी 10 मार्च को जन्मदिन है। आज ये 8 मार्च का सत्संग में 8 मार्च को मैं ये सत्संग अपना शेयर कर रही हूँ। उम्मीद है गुरुजी उसको भी पूरी एक सही राह पर चलाने की शक्ति देंगे। इस जन्मदिन पे उसको भी गुरुजी कोई अच्छा सा गिफ्ट, परमानेंट उसकी लाइफ स्टाइल बना देंगे गुरुजी, अच्छा सा गिफ्ट देंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जैसे हमारे यहाँ घर में माहौल अच्छा सा दिन ब दिन चेंज होता जा रहा है और सेहत भी गुरुजी सबको बख्श रहे हैं। कुछ ना कुछ तो कर्म ही है गुरु संगत जी, कर्म तो कटवा ही रहे हैं गुरुजी, जल्दी जल्दी कटवा रहे हैं गुरुजी हमारे कर्म। पर हिम्मत नहीं हारनी होती है, हम लोग बस थोड़ा सा घबरा जाते हैं। पर अभी मुझे तो ये सीख मिली है, मतलब मैं तो अभी दिन रात गुरुजी का मंत्र जाप मन में लगी रहती हूँ और अपना पूरे घर में गुरुजी का जल छिड़काव करती हूँ, जल का, और चंदन का टीका जो है वो लगाती हूँ अपनी दर्द वाली जगह पे। किसी के भी बेटी के भी जहाँ भी प्रॉब्लम होती है तो ये चंदन प्रसाद, तो चंदन का टीका बहुत बहुत ताकतवर है संगत जी। सॉरी, बस यहीं पे 13 नंबर भी आजकल गुरुजी ने बहुत ब्लेस किया हुआ है। कहते हैं गुरुजी 13 नंबर, किसने कहा है कि बुरा होता है? 13 नंबर तो बहुत लकी नंबर है। तो अभी 13 नंबर से भी मुझे बहुत ब्लेस करते हैं गुरुजी, और बस पूरी उम्मीद है गुरुजी जो मेरे साथ हेल्थ प्रॉब्लम चल रही है वो गुरुजी पूरी तरह से जड़ से नष्ट कर देंगे, और पूरे साथ साथ मेरे कर्म भी कटवा ही रहे हैं। जो कर लेना देना है किसी से वो भी जल्दी से जल्दी निपटवा रहे हैं गुरुजी। और इसी उम्मीद के साथ मेरा जो घर का माहौल, मेरे भाई की तरफ से शुक्राना करती हूँ मैं गुरुजी, उसको सद्बुद्धि दे रहे हो आप। मेरे बेटे की तरफ से शुक्राना करती हूँ, वो भी शांत है, कल भी बोल रहा था। उसकी जो इच्छा है गुरुजी आप उसको पूरी अपनी शरण में रख लो, उसको जीवन में सही आगे मार्ग दिखाओ। और मेरी बेटी की भी जितनी भी जो प्रॉब्लम है उनको भी आप, बेटी को तो बहुत बहुत ब्लेस करते हैं गुरुजी, अपने साथ लेकर जाते हैं, अपने वापस लेकर आते हैं, एकदम से सेफली लेकर आते हैं। और मेरी बेटी की तरफ से भी अनंतम शुक्राना, जो उस दिन उसका हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम थी, जो नॉर्मल रहा सब कुछ, उसके लिए गुरुजी आपका अनंतम शुक्राना। और मैं तो बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि पूरे परिवार के सदस्यों की तरफ से गुरुजी अनंतम शुक्राना। मुझे पूरी उम्मीद है गुरुजी जल्दी से जल्दी ये सारी जो मेरी प्रॉब्लम है वो आप जल्दी से जल्दी भस्म कर देंगे। बहुत बहुत ऐसे मैसेज पॉजिटिव आते हैं, बहुत पॉजिटिव मैसेज आते हैं संगत जी, मैं भूल जाती हूँ पर अभी नहीं, बहुत बस यही है कि बस गुरुजी की तरफ से बहुत पॉजिटिव मैसेज आ रहे हैं कि मैं तुझे नया घर दे रहा हूँ, और तुझे तेरी जो बीमारी है उसको सत्संग सुनवा के काट रहा हूँ, तेरे घर में जो कष्ट चल रहा है उसको भी सत्संग सुनवा के कटवा रहा हूँ। और तेरे अभी आज सुबह ही आया, क्योंकि कल से मेरा बेटा ज़रा सा अजीब हो रहा था, तो आज सुबह ही मेरे पास मैसेज आया है कि अपने मुंडे की चिंता मत कर, तो सिर्फ शुक्राना कर दे। बस इसीलिए गुरुजी मेरे बेटे की तरफ से भी आपका शुक्राना करती हूँ, पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि प्रणाम आपके चरणों में। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। यहीं पे मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी, हर पल का शुक्राना, श्वास श्वास से शुक्राना गुरुजी, श्वास श्वास से, दिल की गहराइयों से शुक्राना गुरुजी, हाथ पकड़ने का शुक्राना गुरुजी, सिर पे हाथ रखने का शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जान तू मेरे बल्ला क्या मचलना, तो सब कुछ मैंने सौंपया जा तेरा बंदा, लक्ष्मी चौट ना खाए कर चंदा, लख 84 मेदनी सब सेवक रंदा,
ए वैरी मित्र सब कितने न मंगे बंदा, देखा कोई न पूछे जहाँ बख्शंदा। आनंद पाया सुख पाया मिल गुरु गोविंदा, सब बेकार सवारे जात न पावंदा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हम अपराधी सद्भूलते तुम बख्शनहारे। शुक्राना 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 गुरु जी, अनंतम अनंत बार शुक्राना। भुखिया भुख न उतरे, गली भुख न जाए, नानक भुखा तार जे, जय गुण कै गुणी समाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी, अनंतम बार शुक्राना। गुरु जी का मैसेज आया, बेटा तेरे लिए एक शुभ समाचार है। मैंने तेरी तरक्की के सभी रास्ते खोल दिए हैं। अब तेरे जीवन में बेहिसाब संपत्ति, सुख और संपन्नता आने वाली है। ये संदेश केवल उन्हीं को मिलेगा जिनकी किस्मत मेरे आशीर्वाद से संवरने वाली है। शुक्राना 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 गुरु जी। अगर यह तुझ तक पहुंचा है तो इसे आगे बढ़ा और गुरु जी का नाम जरूर दे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। फिर गुरु जी का मैसेज आया, गुरु जी का आज का आशीर्वाद, पुत्र अगर आज अचानक से ये वीडियो तेरे सामने आई है तो समझ लेना कि गुरु जी ने तुझको याद किया है। शुक्राना शुक्राना गुरु जी। ओ भाग्य मेरे जो आपने मुझे याद किया। पुत्र तेरे परिवार में मैंने देखा है कि सच्चा विश्वास और सच्ची श्रद्धा से सभी सेवा करते हैं। शुक्राना गुरु जी। और जहाँ ऐसा परिवार होता है उस परिवार की जिम्मेदारी मैं खुद ले लेता हूँ। अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। पुत्र आज मेरी ब्लेसिंग तुझे मिलेगी। शुक्राना 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 गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। अब तरक्की के सारे रास्ते खुल गए हैं। गुरु जी की पूर्ण कृपा से तेरे परिवार पर अब कोई कष्ट नहीं आएगा। शुक्राना शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना, हर पल का शुक्राना। बेटा तेरे लिए एक शुभ समाचार है, मैंने तेरी तरक्की के रास्ते खोल दिए हैं। अब तेरे जीवन में बेहिसाब संपत्ति, सुख संपन्नता आने वाली है। शुक्राना 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 गुरु जी। अब मैं अपना सॉरी गुरु जी, मेरे से बोलना नहीं जा रहा। आपका हर चीज़ के लिए जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका शुक्राना। आपके मेर भरा हाथ, आपके मेर भरा हाथ हमेशा सिर पे है। बच्चों को आप हमेशा ब्लेस करते हो। हस्बैंड अंकल को भी आपने ब्लेस किया। जिंदगी में अप्स एंड डाउन होते ही रहते हैं। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आपकी जितना शुक्राना करे उतना थोड़ा है। आपका देन तो हम दे ही नहीं सकते। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अब मैं अपना शुक्राना सत्संग को विपिन अंकल और सोनिया आंटी के चैनल पर गुरु जी के पावन मंत्र से विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तबीयत कुछ खराब है, बोला नहीं जा रहा गुरु जी, सॉरी सॉरी सॉरी। अनंतम अनंतम बार शुक्राना। ताती न लगे पार ब्रह्म सुनाई, चौकी तो हमारे राम का दुख लागे न पाए। सतगुर पूरा पेटे जिन बन लाई, राम नाम मुख दिया एकल लाई। राख ले तुम लखन सब ब्याज मिटाई, को नानक कृपा पे सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। नानक नाम चढ़ती गुरु जी कला की तेरे कृपा पावन होती है, संबत। वहाँ हर मुश्किल आसान हो जाती है।
और पा कहते हैं, मैं तो करोड़ों की बरकत देने को तैयार हूँ, तू शुक्राना करके तो देख। संगत जी सुबह तो कोशिश कर रही हैं शुक्राना करन दी, पर नहीं कर पाई। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਦੀ, ਸੋ ਉਹ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਪਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਸੰਗਤ ਦਾ ਘਰ ਹੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅਨੰਤਮ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਹੋਰ ਜੋ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਦਿਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਜੋ ਦੇ ਕੇ ਲੈ ਲਿਆ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਔਰ ਜੋ ਅੱਗੇ ਦੇਣਗੇ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮੈਂ ਵਿਪਿਨ ਅੰਕਲ ਔਰ ਸੋਮਿਆ ਆਂਟੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਇਸ ਟਾਈਮ 6:14 ਹੋਏ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, 6 ਮਾਰਚ। ਔਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਬਣਦਾ ਹੀ ਬਣਦਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ। ਸੋ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੱਲ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਸਾਡੇ ਮਨ ਦਾ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਮਨ ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਨੂੰਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਘਰ, ਉਹਦੀ ਆਪਣੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਔਰ ਚਲੋ ਸਭ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਕਿਉਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮਦਰ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। और चाहे वो जितना भी कमा रही है माँ भी, और अपने आप कमा के अपना गुजारा करना चाह रही है कि मैं अपने बेटा बहू ते ज्यादा ना डिपेंड होवा, और ਨੈਚੁਰਲੀ ਆਪਣੀ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜੀ ਉਹ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਅਗਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਵਾਂਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਆਣਾ ਹੋਰ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਛੁੱਟ ਜਾਏਗਾ। ਮਤਲਬ ਐਸੀ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ, ਔਰ ਮਾਂ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਧਰੋਂ ਦੀ ਬੇਟਾ ਬਹੂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਨੂੰ ਆਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਭਾਲਣਾ, ਆਪਣੀ ਜੌਬ ਦੇਖਣਾ। ਉਧਰ ਮਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਉਹ ਸਭ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਗਈ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਫ੍ਰੀडम खत्म हो जाएगी, सब कुछ मैं भी देखना है, रिश्तेदारी भी देखनी है, और ਅਗਰ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲੱਗ ਗਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਵਾਂਗੀ, ਮੇਰਾ ਸਭ ਆਪਣਾ ਛੁੱਟ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਐਂਡ ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹੈ, ਘਰ ਘਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਬਸ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਜੇ ਮੇਰੀ ਡਾਟਰ ਇਨ ਲॉ नहीं आई है, पर जो आजकल देख रहे हैं, और ਮੇਰੀ ਫਰੈਂਡ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਕੇ ਹੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਮਨ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ, ਕੱਲ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਜਵਾਬ ਭੇਜਿਆ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਮੈਸੇਜ ਬਣ ਕੇ ਲਿਖ ਕੇ ਆਇਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ जी की तरफों। संगत जी कहते हैं, बेटी जरूरी नहीं कि हर घर के बुजुर्ग सुलझे हुए हों और उनका जीवन आदर्श बने। कुछ घरों के बुजुर्ग
सबसे पहले अपना स्वार्थ देखते हैं। उन्हें खुद के खाने पीने और आराम से मतलब है। तुम्हारे घर का माहौल है ऐसा ही माहौल है। घर के बड़े-बड़े घर की परेशानियों को बढ़ा रहे हैं। वे घर में कलह का माहौल बनाते हैं। बच्चों में भी भेदभाव कर रहे हैं और कुछ गलत बोलने से भी नहीं चूकते। लेकिन यह कोई गर्व वाली बात नहीं है। वे उम्र के उस पड़ाव पर हैं जहां उन्हें अपने बच्चों का ही सहारा है और यही व्यवहार रहा तो भविष्य में वे अकेले हो जाएंगे। बेटी, ये बात उन्हें जल्दी ही समझ आ जाएगी। सो गुरु महाराज जी ने इन्ना सोना मैसेज दिता। पता नहीं किस संगत वास्ते ये मैसेज होगा, मैं नहीं जानती। पर मैं बैठी सीगी और मैं आज मॉर्निंग सत्संग नहीं कर पाई क्योंकि थोड़ा नहीं ज़्यादा ही बिजी रही। और मैं ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਆਈ ਸੰਗਤ ਜੀ ਔਰ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਵਗੈਰਾ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਪਾਣੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਨੂੰ ਪਿਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਂਦੀ ਹੋਈ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੱਕ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 2 ਬੋਟਲਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀਗੀ। ਥੌਟ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਪਰ ਜਲਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਔਰ ਹੁਣ ਚਲੋ ਪਿਆਸ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪੀ ਲਾਂਗੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰੇ, ਇੰਨੇ ਪਿਆਰੇ, ਇੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਓਨੇ ਘੱਟ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਗਈ ਸੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨੇ ਬਟਰਫਲਾਈਜ਼ ਰੂਪ ਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾਲਾ ਮਾਲ ਹੋ ਗਈ। ਮੇਰਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਖੂਬ ਭਰਿਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਈ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੀ ਸੀਗੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਬਲੈਕ ਬਟਰਫਲਾਈ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਮੇਰੇ ਸਮਝ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਘਰ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਆਈ, ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿੱਧਰੋਂ ਆਈ ਔਰ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਗੇਟ ਤੱਕ आई संगत जी। और सामने मैनू दिखाते हैं कि आइसक्रीम वाला खड़ा है और थॉट पाते हैं। मैं क्या गुरु महाराज जी, ये तुसी मैनू अज दा गिफ्ट दिता है। ते अंदरों आवाज आती है, हाँ ऑरेंज बार ले ले। और मैं उन्होंने कोलों पुछती हैं, अंकल ऑरेंज बार हैगी है भैया? कहते हैगी है। और मैं 2 ऑरेंज बार लैके आई। गुरु महाराज जी, एक तुहाडे लई, एक मेरे लिए। और अंदर आके गुरु महाराज जी ने मैं भोग लगाया संगत जी। और विश्वास मनना, वो ऑरेंज बार जो बहुत जल्दी मेल्ट हो जाती है, 10 तो 15 मिनट उत्थे पई रही क्योंकि मैं क्या गुरु महाराज जी, मैं धुप्पियों आई है, एकदम खावा ते वो सही नहीं है। एकदम धुप्पियों आके पैदल तुर के आई है ते मैं थोड़ी देर रुक के खानी है। मैं थोड़ा जहा कुछ खाया संगत जी। उस तो बाद 10 ਤੋਂ 15 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਹ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਖੋਲੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਅਗਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮੈਲਟ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮੰਨਣਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਸ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਲਟ नहीं हुई और ਇੰਨੀ ਠੰਡਕ ਦਿੱਤੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ कि मेरी बेटी गर्मी ਦੇ ਵਿੱਚ आई है और उसने पानी भी नहीं पीता और वो आराम नाल आइसक्रीम खाए। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਸੋਚਦੇ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਸੋਚਦੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਪਾਸਕੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਅਸੀਂ ਵਾਕਈ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂਲ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਕਣ ਹੀ ਹੋਵਾਂਗੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਧੂਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਅਗਰ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਪੂਰੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ। ਅਸੀਂ ਧੂਲ ਦਾ ਇੱਕ ਕਣ ਮਾਤਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੁੱਛ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਨੂੰ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤੇ, ਕਿੰਨੇ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤੇ, ਕਿੰਨੇ ਜਨਿਆਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਜਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਕਿੰਨੇ ਜਨਿਆਂ ਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਦਿੱਤੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰ ਪਲ ਸਾਡੀ ਬਾਹ ਪਕੜੀ ਰੱਖੀ। ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੀਏ ਓਨਾ ਘੱਟ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ।
ਓਨਾ ਘੱਟ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਕਰੋੜਾ ਕਰੋੜ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ, ਕਰੋੜਾ ਕਰੋੜ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ, ਕਰੋੜਾਂ ਕਰੋੜ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਖਾ ਕੇ ਔਰ ਆਪਣਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੱਪੜੇ ਸੁੱਕਣੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹ ਉਤਾਰ ਕੇ ਔਰ ਮੈਂ ਲੇਟ ਗਈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੱਕ ਗਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਰੋਟੀ ਮਤਲਬ ਖਾਣ ਦੀ ਵੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਔਰ ਮੈਂ ਲੇਟ ਗਈ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ 15-20 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਤੋਂ ਫੋਨ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ। 3:15 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ 4 ਵਜੇ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਖਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਲਈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਖਾਧੀ ਨਹੀਂ ਰੋਟੀ, ਉੱਠੋ ਰੋਟੀ ਖਾਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਖਾਂਦੀ ਹਾਂ ਹੁਣੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ। ਔਰ ਉਸਨੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਫੋਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੰਮਾ ਉੱਠੋ ਰੋਟੀ ਖਾਓ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਰੋਟੀ ਬਣਾਵਾਂ, ਖਾਵਾਂ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਰਹਿਮਤਾਂ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਥੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਲਵਾਇਆ ਕਿ ਤੂੰ ਰੋਟੀ ਬਣਾ ਔਰ ਖਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਿਲਵਾਈ, ਹਿੰਮਤ ਬਖਸ਼ੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਰੋਟੀ ਬਣਾ ਪਾਵਾਂ ਔਰ ਫਿਰ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਪਾ ਕਿੰਨਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਚੂਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੂਕਦੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਬਹੁਤ 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 ਦਿਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ सत्संग भेजा संगत जी। बेटी आज तेरी तरफ से बस हाँ चाहिए, ब्लेसिंग्स लेने का समय है, बहाने मत बना बेटी, समय निकल रहा है, सुन ले। ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਹੀ ਸਤਸੰਗ ਸੀਗਾ ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਜੋ ਥੰਬਨੇਲ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਮੇਰੇ ਸੋਚੀ ਪਾਈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਸੋਚੀ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਕੁ ਮਿਲਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਦਵਾਂਗੀ। ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਜੋ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਸ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਦੱਸਾਂਗੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਰਿਲੇਟ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਜੋ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਸੰਗ ਮੇਰਾ ਵੀ ਸੀਗਾ ਔਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਵਿਪਨ ਅੰਕਲ, ਸੋਮਿਆ ਆਂਟੀ ਦਾ। ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਜੋ ਥੰਬਨੇਲ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੈ ਉਹ ਇੰਨਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਿਆ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਥੰਬਨੇਲ ਲਗਾਇਆ ਉਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਇਆ, ਪਰ ਜੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਥੰਬਨੇਲ ਤੋਂ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੀ ਪੁੱਛਦੇ ਪਏ ਹੈ, ਕਿਸ ਦੀ ਹਾਂ ਮੰਗਦੇ ਪਏ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਹੁਤ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਸੋਮਿਆ ਆਂਟੀ, ਵਿਪਿਨ ਅੰਕਲ ਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਜੋ ਔਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਤਸੰਗ ਵੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸੁਣਵਾਉਂਦੇ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਸੁਣਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਨੰਤਮ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਸਾਡੀ ਆਈਜ਼ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਬਲੈਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਨਵੇਂ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਂਗੀ ਔਰ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗੀ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਸਭ ਦੀਆਂ ਮਨੋਕਾਮਨਾ, ਸਭ ਦੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਪੂਰਨ ਕਰਨਾ, ਸਭ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਿਆਰੇ ਕਰਨਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੇਕ ਰਾਹ ਦਿਖਾਣਾ, ਨੇਕ ਬੁੱਧੀ ਬਖਸ਼ਣਾ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰੱਖਣਾ, ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਣਾ, ਗਲਤ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਬਚਾਣਾ, ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ 'ਚ ਸਭ ਦੇ ਖੂਬ 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 ਬਰਕਤਾਂ ਪਾਣਾ, ਭੰਡਾਰੇ ਸਭ ਦੇ ਪਰੇ ਰੱਖਣਾ। ਜੋ ਹਸਪੀਟਲਾਂ 'ਚ ਹੈ, ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੇ ਹੈ, ਸ਼ਰੀਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ਾਰ ਹੈ, ਅਨਾਥ ਬੱਚੇ ਹੈ, ਅਨਾਥ ਆਸ਼ਰਮ 'ਚ ਹੈ, ਜੋ ਵ੍ਰਿਧਾ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਹੈ, ਵ੍ਰਿਧਾ ਆਸ਼ਰਮ 'ਚ ਹੈ, ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰਨਾ, ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨੀ ਸ਼ਰਨੀ ਲਗਾਣਾ, ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦਾਨ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਭਗਤੀ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਣਾ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे सतगुरु महाराज जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु शुक्राना। जी, अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा।
अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। 7 सारे से बच्चे को दी जाए गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। बाबा मेरे आपका अनंतम 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 शुक्राना। 22:53 63% चार्ज। बाबा मेरे आप हमें सत्संग के द्वारा, टेलीपैथी मैसेज के द्वारा सब कुछ समझाते रहते हैं गुरु जी, सब कुछ के लिए सचेत करते रहते हैं। हम ये एक बेवकूफ़ है बाबा, जो आपका जो भी आप मैसेज देते हैं या इशारा समझाते हैं, हम बहुत देर लगा देते हैं समझने के लिए बाबा। बाबा मेरे आप आज ने आपने आज सॉरी बाबा, छमन लड़खड़ा रहा है गुरु जी, क्योंकि सुबह तो काफ़ी फीवर था बाबा। बाबा मेरे आज 7 मार्च अपने मेरे बहनोई अंकल को लाइव ब्लेस किया बाबा। इसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी। और विपिन अंकल मुझे क्षमा करें, थोड़ा सा हो सकता है ये सत्संग बड़ा हो जाए, नहीं हो पाएगा तो मैं 2 पार्ट में इसको भेजूंगी। आपका अनंतम शुक्राना है गुरु जी कि हमारी शिखा आंटी आपकी ऐसी अच्छी मैसेंजर या बोलते हैं दूत है, जो सब कुछ इशारे से समझा देती है बाबा। इशारे से बाबा क्या, आप तो संगत परिवार के लिए ही उनसे सत्संग करवाते हैं। आपका अनंतम शुक्राना है शिखा आंटी। आज वही जो आपने आपके बेटे मुदित ने जो आपको बंगला साहिब से जल प्रसाद लाया था और कड़ा प्रसाद लाया था, और बाबा ने उसको आपको छक के मूल मंत्र बोल के परिवार की भलाई और रक्षा के लिए आपको बोला था कि ये अरदास करने के लिए। तो आपका अनंतम शुक्राना शुक्राना है बाबा। वो चीज़ आज मेरे ऊपर भी सटीक सटीक एकदम लागू हुआ गुरु जी। आज हम हर मंदिर साहिब गए थे बाबा। बाबा हम सब, मैं थोड़ा शॉर्ट में ही बोलूँगी बाबा, मेन मुद्दा जो है उसी को पहले बोलूँगी, जो सत्संग है। और मेरे हम 10-11 बजे तक चले गए थे, वहाँ लाइन में लगते करते कुराते। और मेरे छोटे बहनों अभी अपने हेल्थ को लेके इतना कॉन्शियस हो गए हैं बाबा, इतना कॉन्शियस हो गए हैं बाबा कि हर चीज़ सोचते हैं कि नहीं खा के ही वो उस चीज़ को ठीक कर लेंगे। पर ऐसा नहीं है गुरु जी, आपने आयुर्वेद ब्लेस किया है उनको। तो बाबा मेरे आपने आयुर्वेद उनको ब्लेस किया हुआ है, तो वो उनको जो पोस्टर ग्लैंड बढ़ गया था, काफ़ी हद तक बड़ा हो गया था बाबा, उसके लिए उनको बैक में एक साइड में एक भी होता है और रह रह के हल्का हल्का पेट में दर्द भी रहता है। पर आपकी कृपा से बाबा बहुत हद तक उनका सब कुछ सबसाइड कर दिया था। खाली आपकी बेटी के घर जो सत्संग होता है उसी में आके लंगर प्रसाद खाने से। अब मैं उनको बराबर बोलती हूँ, जो जैसा रहता है वैसे चुपचाप ग्रहण कर लो, इसमें ये मत करना कि ये चीज़ नहीं खाऊंगा ये हो जाए, वो चीज़ नहीं हो। बाबा उसी चीज़ से ब्लेस करेंगे जो चीज़ आपके लिए सूट नहीं करेगा। तो आपका अनंतम शुक्राना शुक्राना है बाबा। बाबा मेरे वो 3 बारी तो खाए थे, उनके ऊपर कुछ बहुत बड़ा संकट था आज बाबा। इंसान बोलता है ना, आधा अधूरा ज्ञान कोई काम का नहीं रहता। तो बाबा मेरे क्या ही बताओ, कल उन्होंने डॉक्टर ने उनको हिदायत दे दिया है कि आपका प्रेशर बैक टू नॉर्मल हो गया है।
बाबा इतना अत्यधिक प्रेशर का दवा लेते हैं कि उनका चेहरे पे पूरा साइड इफेक्ट हो गया है, पूरा ब्लैक पड़ गया है चेहरा बाबा। खैर गुरु जी, वो चीज़ से उबर ही रहे थे, पर इंसान जब बहुत अतिरिक्त ज्ञान भी अच्छा नहीं होता है बाबा। मैंने तो उन्हीं को डांटा गुरु जी। बाबा हरमंदिर साहिब में आपने पूरा ही जगह पलटवा दिया। आज हमें कोलकाता से अमृतसर में लाके रख दिया। और मेरी सब जो भी संगत भाई बहन जो मेरे साथ आए हैं, जिनको आपने मेरे मेरे को सेवा के लिए बोला था, बाबा मैं आपको क्या ही बोलूँ। कल भी उन्होंने प्रेशर एकदम ठीक रहते हुए भी पता नहीं क्यों क्या उनको डर हो रहा है, क्योंकि उनका कहना है कि मैं थोड़ा यहाँ खा पी ले रहा हूँ तो हो सकता है प्रेशर रेस कर जाए। अब बोले ऐसा नहीं होगा, मन में विश्वास रखो कि बाबा जब आपको लेके आए हैं तो बाबा आपको सही सही लेके जाएंगे। और बाबा कोई लोग ना, हम लोग एक बात बोलते हैं कि सब जनता बाबा जी होते हैं, लेकिन बाबा क्या ही बोलूँ, उस बंदे ने कल भी प्रेशर का दवा खा लिया है और आज भी प्रेशर का दवा खा लिया बाबा। बाबा मेरे हम लाइन में ही लगे हुए थे कि दरबार में प्रवेश करेंगे, करीबन 2 घंटा लग ही जाता है बाबा। अचानक से गुरु जी वो बीच से जो बैरिकेड का लाइन है जिसमें से सब सेवादार लोग जल प्रसाद देते पीने के लिए, तो बाबा मेरे ऐसे ही हुआ कि वो खुला और उनको सब कोई 4 सेवादार उठा के लेके आ रहे हैं बाबा। और ऐसा उनका आँख मतलब हुआ पड़ा था ना गुरु जी, मैं तो मेरा जान सूख गया कि बाबा बाबा आपने मुझे सेवा दिया है, आपने कहा है कि सबको लेके जाना है बाबा। बाबा मेरे मैं घबरा गई कि बाबा जैसे मैं अच्छे से लाई हूँ वैसे मैं अच्छे से लेके जाऊँ इनको वापस। और मेरा तो इतना ज़्यादा ही पैल्पिटेशन चालू हो गया। बोले अरे जितिन को क्या हो गया? बोले 2 प्रेशर का दवाई ले लिए हैं, कोलैप्स कर गए दीदी। वो तो बाबा आपका अनंतम शुक्राना 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 है गुरु जी कि आपने फट से वो लाइन खुलवा दिया। और बाबा मेरे उनको वहीं पर बैठा के नमक पानी देते गए ताकि उनका प्रेशर थोड़ा बैक टू गए। मेरा बड़ा बेटा देख के बोला अरे इनको क्या हो गया? हमले अरे इनको क्या नहीं हो गया, पहले चलो, इनका हालत अच्छा नहीं है, तुम क्या समझते हो? कुछ नहीं समझते हो, सिर्फ बोलना आता है तुमको, चलो। बाबा हम सारा परिवार जो भी सब गए थे, तापसी आंटी उसकी बेटी बुबलू सब कोई को लेके जहाँ से जल प्रसाद दिया जाता है गुरु जी, वहीं पर उनको बैठा के काफ़ी देर तक कुछ टॉफी प्रसाद दिया गया, जल प्रसाद में नमक मिला मिला के गया बाबा। तब जाके तो उनका आँख खुला, पर उनके मन में इतना ही बेचैनी था। वो बोल रहे थे कि नहीं मैं चल के जाऊंगा, बाबा का दर्शन करूंगा, गुरु नानक बाबा का। बाबा मेरे पता नहीं क्यों आज आपने बहुत बड़ा कष्ट कटवाया बाबा। मेरे बहनोई अंकल का आपने लाइफ ब्लेस किया और मेरी बहन के ज़िंदगी को मतलब बचा लिया बाबा, क्योंकि वो तो बेचारी डिप्रेशन की पेशेंट है। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है बाबा। बाबा मेरे वो बच्चे का सूप आ गया था, इसलिए मुझे थोड़ा हॉल्ट करना पड़ा, क्योंकि जो बंदा देने स्टाफ में बात करी गई। बाबा मेरे ऐसे वो गिरे और ऐसे उनको 4 लोग उठा के ले जा रहे थे बाबा, मेरा दिमाग तो कहाँ चला गया। इतना मैं घबराने लगी गुरु जी, मेरे आंखों से मतलब पानी आने लगा बाबा। मैंने बोला चला, छोटी बहन बोली नहीं नहीं दीदी मैं जा रही हूँ। बोले तुम क्या कर लोगी? कुछ नहीं कर सकती हो तुम लोग, ये जो आधा अधूरा ज्ञान रखती हो ना, इसके लिए तुम हाथ धो बैठोगी कोई दिन। और मुझे जहाँ भी हो, मुझे बोलने में नहीं लगता है बाबा, लेकिन मेरे बहनोई अंकल एकदम बात नहीं सुनते हैं आजकल। उनको उनका कहना है मुझे आयुर्वेद में ये बोला गया है, वो आयुर्वेद में वो खाने को बोला गया है बाबा। यहाँ भी अपने आप को एकदम तरसा तरसा के रख के खा रहे हैं। और बाबा जब प्रेशर उनका एकदम ही नॉर्मल बैक टू नॉर्मल है, तो उन्हें क्या ज़रूरत है? अपना प्रेशर चेक करो, नहीं खाने का ज़रूरत है तो मत खाओ बाबा। प्लस क्या बोलूँ मैं, हरदम एकदम बूढ़े से हो गए बाबा।
और एकदम दोनों पाँव जैसे कि एकदम बोलते हैं ना बेंड ऐसा लेग हो गया है उनका। और मैं तो बहुत डर गई गुरुजी, बहुत डर गई। बेटा आपने तब भी अपनी बेटी का हाथ नहीं छोड़ा बाबा, आपने बेटी का हाथ नहीं छोड़ा। मैंने थोड़ी देर के लिए एक ही बार ही ताती भावना लगी का बोला, पर उनके सर को ऐसा ही प्रॉब्लम हो रहा था बाबा। अब 2 दवा कहाँ तक असर करेगा गुरुजी। बेटे ने कहा अचानक से, जहाँ हम बैठे, जहाँ हम खड़े हुए थे बाबा, वहाँ का पोल हटा दिया गया और हमें अपने वीआईपी ट्रीटमेंट देके अंदर की तरफ जाने का रास्ता खोल दिया। पर मेरे जो बहनोई अंकल हैं और मेरी बहन आंटी और मेरा बेटा, ये नहीं जा सके गुरुजी। पर आज उनको आपने पूरा टोटली कलकत्ता से उठा के अमृतसर में जगह दूसरा बदल दिया बाबा, और उनको लाइफ ब्लेस कर दिया। आपका अनंतम शुक्राना है, शुक्राना है बाबा। मुझे मेरी बहनें क्या बोलती नहीं बोलती मुझे नहीं मालूम, पर बाबा मैं बड़ी हूँ, मैं नहीं चाहूँगी कि कोई छोटा मेरे सामने कहीं बाबा के पास न चला जाए। बाबा ऐसा आंखों को उनका उलट गया था, मैं बहुत घबरा गई थी बाबा, बहुत घबरा गई थी। जैसे ही पोल खोल दिया गया बोले बाबा अनंतम शुक्राना कि आपने मुझे फिर से नानक बाबा ने दर्शन के लिए बुलाया। सारे बात मुझे रिकॉल होने लगे कि बाबा ने एक दिन टेलीपैथी मैसेज में लिखा था, मैंने तेरे भाई का लाइफ ब्लेस कर दी था। मैंने तो बाबा उसको अपने जो भाई है राहुल को भेज दिया था। पर बाबा आज मुझे ये समझ में आया कि जितेन को मैं उतना ही भाई के जैसा मानती हूँ। पर गुरु जी परिस्थिति सबको चिल देता है, सबको बेकार कर देता है। उनको देख के मेरे हस्बैंड घबराने लगे, बोलते मेरे को धक धक हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। बोले कुछ नहीं हो रहा है, सीधे चलो बाबा का दर्शन करो। बाबा उसी समय जब मैं एंट्री करी थी तब वो जल प्रसाद बांट रहे थे। मैंने बड़े बेटे को बोला जल प्रसाद यहाँ से लेके दे दो मेरे को 1 गिलास। बाबा मैंने मूल मंत्र का जाप किया और सारा परिवार के लिए वैसे ही आपसे अरदास मांगी कि बाबा सबको रक्षा प्रदान कीजिए, सबको निरोगी काया दीजिए, सबका हेल्थ ब्लेस कीजिए बाबा। ये आपने सिखा आंटी के द्वारा मुझे मैसेज कन्वे करवाया था गुरु जी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है बाबा कि वो तो बाबा दोपहर तक के एकदम जैसे ऐसे ही पड़े हुए थे, जैसे लगता है कि आप बोले बहुत स्मार्ट बनती हो, सब कुछ का तुमको ज्ञान है रिंकू। यदि कोलैप्स कर जाएंगे, कोमा में चले जाएंगे, आज देखो बाबा कहाँ से ले आके कहाँ पर रख के कहाँ पे उनको ब्लेस किए हैं लाइफ को। नहीं तो हम तो जानती हो एकदम साफ स्पष्ट बोलते हैं, नहीं तो जितेन को आज तुम गंवा देती। ऐसे ऐसे एक दिन हुआ था दीदी, दुकान में गिरने लगे थे। हम बोले इतना ओवर स्मार्ट उनको बनने को कौन बोला है। अपने मन से सब प्रेशर का दवाई खाता है कोई। और मेरे हस्बैंड भी बाद में थोड़ा सा उनको तो रिलीफ हो गया। वो बच्चे को लेते लेते मैं दरबार साहिब में ज़्यादा देर बैठ भी नहीं पाई। जैसे हमने प्रणाम किया और शुक्राना किया कि बाबा आपके वजह से और नाना बाबा आपके वजह से आज बहनोई अंकल का लाइफ ब्लेस हो गया गुरु जी। बहुत शुक्राना है बाबा, बहुत शुक्राना। 13:41 का शुक्राना हो गया है गुरु जी। बाबा अब मैं अपने शुक्राने सत्संग को स्थगित करूंगी और आगे के शुक्राने की तैयारी करूंगी बाबा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम मेरे बाबा, करते हो तुम प्रभु जी, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। सीताराम 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 कहिए, जो ही विधि राखे राम, सो ही विधि रहिए। जय जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। वाहे गुरु वाहे गुरु
वाहेगुरु धन वाहेगुरु 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 धन वाहेगुरु। ओम नमः शिवाय। गुरु जी शरण जय जय गुरु जी।